दोस्तों, इनक्रेडिबल रेमेडीज चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत है। मैं रच्चू आज की इस वीडियो में बहुत जबरदस्त पूजा विधि लेकर के आई हूँ। दशमी की विजयदशमी, नवरात्रि की दशमी की पूजा। किस प्रकार हम ये पूजा करें कि हमें विजय प्राप्त हो। मैं हर वीडियो में पीछे कहती आई थी कि मैं दशमी पर ऐसी पूजा विधि आप लोगों को बताऊंगी जो चमत्कार कर दे आपके जीवन में। कहा था ना, तो उस वादा को मैं पूरा कर रही हूँ। जो मैंने वादा किया था उसको मैं पूरा कर रही हूँ। हमारे वाम मार्ग में 10 दिन बहुत ही जबरदस्त पूजा पाठ चलते हैं, हवन चलते हैं, पर दशमी पर और भी विशिष्ट पूजा पाठ और हवन किया जाता है। ये मैं आपको बताऊंगी क्यों करना चाहिए। भाई दशमी, विजयदशमी, विजय प्राप्त करने के लिए जितनी हमने पूजा पाठ की हैं उनको सिद्ध करने के लिए, जो भी हमने जिस भी मकसद से करी हो उसमें हमें सक्सेस मिले, वो तो है ही। पर विजयदशमी की जो पूजा करी जाती है ना, उसका प्रयोग हम अपने लाइफ में किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए, विजय प्राप्त करने के लिए कैसे इस पूजा को हम यूटिलाइज करते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगी। बड़े सिंपल लैंग्वेज में इसलिए बोल रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ सके मेरी बात। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बोल रही हूँ। जैसे हम ये पूजा जो करते हैं, इस पूजा का यूटिलाइजेशन हम किस तरीके से आगे अपने लाइफ में कर सकते हैं कि हम जिस भी क्षेत्र में जाएं, जो भी हमारी मनोकामना है, जिस भी काम से हम जा रहे हों, उसमें हमें विजय प्राप्त हो। ये मैं आप लोगों को अभी आगे बताऊंगी। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप कर करके मत देखना। आज की वीडियो को बिल्कुल भी गैप दे दे के मत देखना। जिन्होंने पीछे कहीं भी मिस कर दिया है, किसी भी कारण से पूजा नहीं कर पाए हैं, एक अकेले विजयदशमी की ही पूजा अगर ध्यान से ये विधि सुन करके वह कर लेंगे, बहुत है। और आगे मैं बताऊंगी वो इसको यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं अपने लाइफ के अंदर, किस तरीके से इस पूजा को प्रयोग में ला सकते हैं कि उन्हें जीवन में सफलता ही सफलता मिले। अब आप कहेंगे मैडम के सबको ही सफलता मिल जाए, ऐसे तो देखिए कोई भी नहीं करता। ये पूजा विधि बहुत ही कम लोग कर पाएंगे, बहुत ही कम लोगों तक पहुंचेगी। जिन तक पहुंचेगी, जिन्होंने कर ली, वो यूटिलाइज करेंगे, वो सक्सेस देखेंगे। और जो लाइफ के अंदर सक्सेस अचीव करते हैं, वो आप लोगों को थोड़ी ना बताने आते हैं कि उन्होंने कैसे अचीव किया। और आपको भी जब मिलेगी, आप थोड़ी ना सबको बताएंगे कि आपने कैसे अचीव करी, क्योंकि ये सब चीजें बहुत ही गुप्त रखी जाती हैं। पूजा पाठ गुप्त रूप और पूर्ण विश्वास के साथ ही की जाती है, तभी फलित होती है। अगर आप मेरे चैनल इनक्रेडिबल रेमेडीज पर नए हैं, आज पहली बार आए हैं, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलना। मैं आए दिन नए वीडियोस, नए उपाय, टिप्स और ट्रिक्स लेकर के आती रहती हूँ, जो आपके लिए बहुत ही लाभकारी हो सकते हैं। आपके कई प्रकार के ग्रह दोष आपके जीवन से हटा करके आपके जीवन की रनिंग को एकदम स्मूथ कर सकते हैं। जो आपकी जिंदगी के अंदर उथल पुथल हो रही है, वो सब उथल पुथल हटा सकते हैं। ऐसे शक्तिशाली उपाय मैं लेकर के आती रहती हूँ, आप उन्हें मिस ना करें। सबसे पहले आप तक पहुंचे नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर क्लिक कर देना। सब्सक्रिप्शन के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक करना भी बहुत ही आवश्यक है। तो अब मैं इस पूजा विधि के बारे में आपको बताने जा रही हूँ। जिन लोगों ने प्रथम नवरात्रे से लेकर के कंटिन्यूस करते आ रहे हैं, उनको तो मैंने पहले भी कहा था अनंत फल की प्राप्ति होगी। पर किसी ना किसी कारणवश जो रह गए, लेकिन उन्होंने दशमी पर बताई हुई मेरी पूजा विधि को फॉलो कर लिया, तब भी उनको बहुत ही अच्छे फल प्राप्त होंगे। कैसे, ये अभी मैं आपको आगे बताऊंगी। वीडियो को स्किप कर करके गैप दे दे के मत देखना बिल्कुल भी। अब विजयदशमी के दिन, नवरात्रि के दशमी तिथि को 9 तक तो आप पूजा करते आ रहे हैं। दशमी पर भी सुबह उठ करके नहा धोकर एकदम फ्रेश कपड़े पहनकर
आपने फास्ट मेंटेन करते हुए, मतलब सुबह सुबह उठ करके कुछ खा पी मत लेना, बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है तो थोड़ा बहुत फल खा सकते हैं, पर मैं कहूँगी अगर आप अवॉइड ही करें तो ये 9 बजे से पहले ही आपको करनी है। 9 बजे से पहले, चाहे आप सुबह उठ करके 7 बजे ही करने बैठ जाएं, करनी आपको ये 9 बजे से पहले ही है। शुरुआत इसकी आपको 9 बजे से पहले कर देनी है। मान लीजिए आप 8:30 बजे शुरू करते हैं, करते करते आपको 9:30 या 10 बज जाते हैं, नो प्रॉब्लम, पर 9 बजे से पहले शुरू जरूर कर देना इसको। जितनी जल्दी करोगे उतनी जल्दी कंप्लीट होगी, आप जल्दी फ्री हो जाओगे। तो आपने क्या करना है अब सुनिए। सुबह सुबह 9 बजे से पहले उठकर नहा धो लिया, अपने पूजा स्थान में, जिस स्थान में आप 9 दिन लगातार पूजा करते आए हैं उसी स्थान में ये करना, तभी आपको बहुत जबरदस्त बेनिफिट होगा, क्योंकि 9 के 9 दिन आप वहां पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट करते आए हैं। अपने आसपास आपने एक बहुत ही पॉजिटिव एनवायरनमेंट बना लिया है, मंत्र जप किए हैं आपने उस स्थान पर बैठ करके, वो स्थान बहुत ही शक्तिशाली हो चुका है। ये पूजा विधि भी आप उसी स्थान पर बैठ करके करेंगे। अब जिन्होंने 9 के 9 दिन पूजा नहीं करी है या जिस भी प्रकार से करी है, वो मान लीजिए कि अगर आपने 9 के 9 दिन ये पूजा करी नहीं है, आप सिर्फ 10वीं पर कर रहे हैं, तो आप अपने घर का कोई भी कोना उसको शुद्ध करके गंगा जल छिड़क करके उस जगह पर बैठ करके ये पूजा विधि कर सकते हैं। या फिर आप मेरी अन्य पूजाएं या उपाय कुछ कर चुके हैं, जिस स्थान पर बैठ करके आप करते थे उसी स्थान को चुन ले तो बहुत अच्छा है। मान लीजिए जिनके घर में अलग से पूजा रूम नहीं है, लेकिन मेरे वह अन्य उपाय कर चुके हैं, जिस भी स्थान पर बैठ करके वो दूसरे उपाय कर चुके हैं, उस ही स्थान पर ये पूजा विधि करना। इसलिए मैं क्लियर करके बता रही हूँ, स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए मुझे माफ कर देना, पर एक एक पॉइंट बताना बहुत आवश्यक होता है। कुछ लोग हैं वो इस चीज से बोर भी हो जाते हैं, लेकिन मैं उन लोगों को भी ये बता देना चाहती हूँ कि पूजा पाठ की विधि और हर स्टेप समझाना, क्लियरली समझाना ये मेरा फर्ज है। ऐसी ही कुछ भी बता करके मैं फटाफट वीडियो को कंप्लीट नहीं कर सकती। ये पूजा पाठ की विधि, ये इंटरेस्टिंग जो है कोई टॉपिक वो नहीं है कि मैं इसमें कुछ एंटरटेनमेंट के पर्पस से कुछ ऐसा बनाऊं। मानती हूँ कई लोगों को बोरिंग लगने लग जाता है, पर कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बार बार रिपीट करनी पड़ती है ताकि विधि में कहीं कोई चूक ना हो जाए और रिजल्ट एकदम परफेक्ट आए। तो इसीलिए मैं बार बार रिपीट करती हूँ। जिन लोगों को बोरिंग लगता है उस केस में मैं कुछ नहीं कर सकती, बस यही कह सकती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अगर बोर कर देती हो तो मुझे क्षमा करें, पर एक एक पॉइंट को बार बार समझाना ये मेरा फर्ज है ताकि कहीं भी कोई चूके ना और पूरा पूर्ण लाभ मिल सके। और पूजा विधि में क्या मैं एंटरटेनिंग, क्या इंटरेस्टिंग बनाऊंगी, आप एक बताइए। एक रिचुअल है, एक विधि है जिसको फॉलो करना है, इसमें क्या हम ऐसा इंटरेस्ट पैदा कर सकते हैं कि इंसान बोर ना हो। खैर, अपने अपने सोच है, अपना अपना नजरिया है, कोई बात नहीं। तो 10वीं पर आप अपने पूजा स्थान पर बैठ जाएंगे, नहा धो करके, पवित्र कपड़े पहन करके। जो मैं आपको पूजा विधि बता रही हूँ, इसमें जो आप मंत्र जप करेंगे वो आप रुद्राक्ष की माला से ही करेंगे। जो लोग करते आ रहे हैं वो रुद्राक्ष की माला से ही करेंगे। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आपने क्या करना है। विधि बताने से पहले एक और चीज बता देती हूँ। ये जो पूजा विधि है 10वीं की, इसका आप कहीं भी यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। मान लीजिए आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हैं, आपने पढ़ाई लिखाई कर रखी है, आपको उसमें सक्सेस चाहिए, तो जो आज मैं आपको पूजा विधि बताऊंगी ना, इस पूजा विधि को आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले दिन, जो मैं आपको पूरा प्रोसीजर बताऊंगी वैसा करके जाएंगे तो सक्सेस निश्चित ही है। आप अपने कोर्ट केस की डेट पे जा रहे हैं, कोर्ट केस की डेट पर जा रहे हैं तो उसमें सफलता निश्चित ही है। मान लो फाइनल रिजल्ट आना है, आज फैसले का दिन है, आप ये प्रोसीजर करके चले गए, फैसला आपके हित में ही होगा। ये तक मैं आपको बता रही हूँ। मान लीजिए पहले फैसला आपके हित में जज ने नहीं भी लिखा था, ये पूजा विधि करने के बाद बड़े से बड़े फैसले भी पलट जाते हैं।
जो करेंगे वो खुद ही समझ जाएंगे। मुझे बड़ी बड़ी बातें करने की आवश्यकता नहीं है। वाम तंत्रा की साधकों की सिद्ध और सार्थक विधि है। विजयदशमी की पूजा करने से आपको नव दुर्गा का आशीर्वाद तो प्राप्त होता ही है, नवरात्रि की माँ के हर स्वरूप का आशीर्वाद प्राप्त होता ही है। इसके अतिरिक्त समझ लीजिए कि आपने 10 महाविद्या का भी आशीर्वाद प्राप्त कर लिया। उसके अतिरिक्त आपको भगवान विष्णु के 10 अवतार का भी आशीर्वाद मिलेगा। अब खुद ही समझ लीजिए कितना ही सिद्ध और पावन दिन है ये। इस पूजा विधि को जिन लोगों के सामने भी मेरी ये वीडियो आई है, मैं उनको यही कहूंगी कि ये पूजा विधि बिल्कुल भी मिस ना करें। अगर कर सकते हैं तो ये पूजा अवश्य ही करें, कंप्लीट करें। अभी आगे जाकर मैं आपको ये भी बताऊंगी कि किस प्रकार आप इसको अपने बेनिफिट के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। खास करके वो जिन्होंने पूरे नवरात्रि मन लगा करके जो पूजा विधि, जो प्रसाद मैंने बताया वो कंटिन्यू किया है, ठीक से पूरी विधि फॉलो करते हुए किया है, वो 10वीं पर भी करेंगे। और किस तरह से उनके जीवन में उन्हें अनंत फल मिलेगा वो खुद ही देखेंगे, कहने की आवश्यकता नहीं है। तो नवरात्रि पर 10वीं पर सुबह सुबह 9 बजे से पहले अपने पूजा स्थान पर बैठ जाएंगे। आप नवरात्रि में नव दुर्गा के हर स्वरूप का ध्यान करते हुए, जो आप इतने दिन से पूजा कर रहे हैं, बस मन में ध्यान करते हुए आपने अपने सफलता के लिए अपनी विजय की कामना करनी है। बस कि जिस भी क्षेत्र में आप जाएं, आपकी जो मनोकामना हो, जो अच्छी मनोकामना आप रखते हैं, जिस लाइन में आप विजय प्राप्त करना चाहते हैं, जो आपका जीवन का मेन लक्ष्य है, मेन मकसद है, उसमें हर समय भगवान आपको सफलता दिलाएं, यही प्रार्थना करना। आपने प्रार्थना कर ली। अब जो मैं मंत्र प्रोसीजर बताऊंगी वो लंबा है, पर देखिए कुछ पाने के लिए कुछ मेहनत करनी पड़ती है। कुछ पाने के लिए कुछ मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे ही छोटे मोटे उपाय, छोटे मोटे टोने टोटके कर लेने से कुछ नहीं होता। कुछ हासिल करना चाहते हैं तो मेहनत करनी पड़ती है। तो अब आप क्या करेंगे, बड़े ही ध्यान से सुनिए। काफी लंबा पूजा प्रोसीजर है, पर उसके बदले में आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। तो घबराइएगा मत कि हाँ लंबा प्रोसीजर है, हम थक जाएंगे। नहीं, आपने बस एक ही लक्ष्य रखना है कि ये मुझे कंप्लीट करना है। क्यों नहीं कर सकते? इतने बड़े बड़े काम आप लोग कर लेते हैं, पूजा पाठ क्यों नहीं कर सकते? कुछ ही तो मंत्र हैं, थोड़ी देर ही बैठना है, बहुत ज्यादा समय भी नहीं लगेगा, जल्दी ही हो जाएगा, पर रिजल्ट बहुत अच्छा है। तो अब आपने क्या करना है, सबसे पहले रुद्राक्ष की माला से एक माला आप ओम वाम देवाय नमः मंत्र का जप कर देंगे। उसके बाद रुद्राक्ष की माला से आप ओम ऐंग ह्रींग क्लींग चामुंडाय विचे इस नवारण मंत्र का जप करेंगे, एक माला। अब स्टेप बाय स्टेप सुनते जाइए। ओम वाम देवाय नमः हो गया, ओम ऐंग ह्रींग क्लींग चामुंडाय विचे हो गया। अब एक माला ओम ऐंग ह्रींग क्लींग चामुंडाय विचे शैलपुत्री देव्यै नमः, ये हो गया। उसके बाद ओम ऐंग ह्रींग क्लींग चामुंडाय विचे ब्रह्मचारिणी देव्यै नमः। उसके बाद ओम ऐंग ह्रींग क्लींग चामुंडाय विचे चंद्रघंटा देव्यै नमः। ओम ऐंग ह्रींग क्लींग चामुंडाय विचे कुष्मांडा देव्यै नमः। ओम ऐंग ह्रींग क्लींग चामुंडाय विचे स्कंद माता देव्यै नमः। इन सब मंत्रों का आप एक एक माला सबका जप करते जा रहे हैं। अब ओम ऐंग ह्रींग क्लींग चामुंडाय विचे कात्यायनी देव्यै नमः, हर माँ का एक माला जप कर रहे हैं। उसके बाद
ओम ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे कालरात्रि देव्यै नमः। ये वाला मंत्र भी एक माला आपने जप लेना है। उसके बाद ओम ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे महागौरी देव्यै नमः। फिर ये एक माला जप लेना है। ओम ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे सिद्धात्री देव्यै नमः। तो माँ का जो आप 9 दिन मंत्र जप करते आ रहे थे, सारी माओं का एक एक माला आपने जपना है। शैलपुत्री का जो मैंने आपको बताया वो एक माला, उसके बाद आपको मैंने जो बताया है ब्रह्मचारिणी का वो एक माला, फिर चंद्रघंटा का एक माला, ऐसे करके सबकी एक एक माला, यानी कि 108 बार 108 बार सबका जपना है आपने। ये एक एक बार कंप्लीट हो गया। जब सारी माताओं का आपने जप लिया तो उसके बाद आपने फिर से ये निवारण मंत्र ओम ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, फिर ये एक माला जप देनी है और अंत में एक माला ओम वाम देवाय नमः मंत्र का जप कर देना है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, एकदम क्लियर हो गया होगा। अब एक चीज ध्यान रखना, आप मेरे वीडियो के बैक में देखिएगा, आपको हवन कुंड नजर आ रहा होगा। ये जितने भी आप मंत्र जप करते जाएंगे, आप जैसे आपने माँ के सारे स्वरूप को प्रणाम करके आपने मनोकामना रख ली थी, मनोकामना रखने के बाद जब आप मंत्र जप शुरू करेंगे तो इस हवन कुंड को बीच में आप चाहे तो एक इसका प्रिंट आउट निकाल करके रख लीजिएगा, या जैसे भी है बीच बीच में इस हवन कुंड को देखते रहना। ये हवन कुंड वही है जिसमें हमारे साधक दिन रात हवन करते हैं, बहुत ही शक्तिशाली मंत्रों का प्रयोग करते हुए। और विजयदशमी पर तो यहाँ बहुत ही शक्तिशाली हवन चलता है। बहुत शक्तिशाली हवन इसलिए क्योंकि तरह तरह के तांत्रिक मंत्रों का प्रयोग करते हुए यहाँ हवन होता है। इस हवन कुंड का दर्शन करना ही बहुत दुर्लभ है, सभी लोग कहाँ दर्शन कर पाते हैं। अब आप में से कितने लोग होंगे जो मेरी ये वीडियो देख पा रहे हैं, जिन्होंने ये प्रयोग, ये पूजा पाठ, ये विधि फॉलो करी होगी। तो जिन्होंने भी करी है उनको मैं ये बता रही हूँ कि इस हवन कुंड का दर्शन करते हुए, इसको देखते हुए, इन मंत्रों का जो मैंने आपको बताया है विधि पूर्वक आप जप करना। मंत्रों का जप मैंने आपको समझा दिया है। कहीं किसी को भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ लेना, मैं जल्दी से जल्दी आंसर करने की कोशिश करूंगी। अब एक और चीज बता देती हूँ, मंत्र जप शुरू करने से पहले देखिए, अब ये प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि इसमें आपने प्रसाद में क्या रखना है। ये तो मैंने आपको पूजा प्रोसीजर बता दिया ताकि वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए। पहले मैंने पूजा प्रोसीजर पहले आपको बता दिया। अब मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि मंत्र जप शुरू करने से पहले आपने 11 गेंदे के फूल और 11 बूंदी के लड्डू, 11 गेंदे के फूल आप भगवान माँ दुर्गा का स्वरूप का ध्यान करते हुए उनको चढ़ा देंगे, अपने पूजा स्थान में रख देंगे। और प्रसाद के अंदर आपने 11 बूंदी के लड्डू रखने हैं। बार बार रेपिटिशन ना हो, आपको ठीक से समझा दूं, इसीलिए मैंने पहले पूरा मंत्र जप बता दिया है आपको। तो 11 गेंदे के फूल अवश्य रख दीजिएगा और प्रसाद में 11 बूंदी के लड्डू रखने मत भूलना। आप धूप दीप जलाएं ना जलाएं, दिखाएं ना दिखाएं, ये आपकी मर्जी है। मेरे पूजा पाठ के प्रोसीजर में ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। धूप दीप दिखाना चाहे बहुत ही अच्छी बात है, नहीं भी दिखाते तो ये मंत्र सब कुछ अपने आप कवर कर लेते हैं। एक तरीके से ये जो आप मंत्र जप कर रहे हैं ना, ये आपके पूजा पाठ में आपका धूप दीप
ये पूरा मंत्र प्रोसीजर मैंने बताया है, ये हवन भी जो करते हैं उसको भी इंक्लूड कर लेता है। आपने नवदुर्गा को भी प्रसन्न कर दिया, 10 महाविद्या को भी प्रसन्न कर दिया, आपने विष्णु जी के 10 अवतार को भी प्रसन्न कर दिया। विजयदशमी की ये पूजा विधि और प्रसाद रख करके, प्रसाद में 11 बूंदी के ही लड्डू रखना और 11 गेंदे के फूल आप भगवान को चढ़ाना मत भूलना, माता को चढ़ाना मत भूलना। नव दुर्गा के किसी भी स्वरूप का ध्यान करते हुए आप उन पर बस उनके आगे आपने फूल रख देने हैं अपने पूजा स्थान पर, बस मन में ध्यान करना है, फूल रख देने हैं, बेसन के लड्डू बेसन के नहीं, बूंदी के लड्डू आपने प्रसाद में रख देने हैं और अपना मंत्र जप स्टार्ट कर लेना है। जो प्रोसीजर मैंने आपको बताया है नवदुर्गा का ध्यान करते हुए, और जो मंत्र जप आप कर रहे होंगे तो बीच बीच में इस हवन कुंड को आप देखते रहेंगे। ये बहुत ही शक्तिशाली स्थल है, एक तरह से बहुत ही। तो आई होप कि मैंने हर बात आपको क्लियर कर दी होगी। अब आप अपने पूजा स्थान से उठ जाएंगे और ध्यान रखिएगा कि ये प्रसाद अवश्य ही आप खाएं और अपने घर वालों को खिलाएं। घर के बाहर आपने किसी को भी नहीं देना है, बिल्कुल भी नहीं, टोटली रिस्ट्रिक्शन है। ये प्रसाद केवल आपके लिए है, आप ही इसे खाएंगे। अब जिन्होंने 9 दिन पूजा करी थी, मेरी बताई गई विधि से पूजा करते आए हैं, उन्होंने 10वीं पर भी ये पूजा कर ली। अब सुन लीजिए, वो किसी भी इम्पोर्टेंट काम के लिए जा रहे हो, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जा रहे हो, कोई कोर्ट की डेट हो, कोई भी ऐसा बड़ा जीवन के अंदर वो कदम रखने जा रहे हो, कोई फैसला रखने जा रहे हो, किसी दुश्मन पर विजय प्राप्त करने की बात हो, तो उस दिन, उस पर्टिकुलर डे को वह ये मंत्र, ये पूजा विधि करके घर से जाएं। सक्सेस निश्चित ही है। जो आज मैंने आपको पूजा विधि बताई है, जब भी कोई ऐसा पर्टिकुलर डे उनके लाइफ में आए, जब भी वो इस पूजा विधि का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, जब भी आए ये पूजा विधि करके वह जाएंगे, सक्सेस निश्चित है, क्योंकि 9 के 9 दिन उन्होंने पूजा करी है और 10वीं पर भी कर ली है। ये उन लोगों के लिए मैं बता रही हूँ जिन्होंने पूरे 9 के 9 दिन पूजा विधि फॉलो करी है और 10वीं पर भी करी है। अब उनकी बात जिन्होंने 9 दिन नहीं करी थी, केवल 10वीं पर मेरी ये वीडियो उनके सामने आई है, वह 9 दिन की मिस कर चुके हैं। अब वो लोग क्या करेंगे? 10वीं पर जिस प्रकार जो पूजा विधि मैंने बताई है, आप इसको फॉलो करेंगे और आप चाहते हैं कि वही सेम लाभ आपको मिल पाए जो मैं बाकियों के लिए बता रही हूं, जिन्होंने 9 के 9 दिन फॉलो किया था। वह लाभ लेने के लिए आप लोगों के लिए ये है कि हर महीने, हर शुक्ल पक्ष, हर कृष्ण पक्ष की 10वीं पर जो 10वीं का पूजा प्रोसीजर मैंने बताया है 9 बजे से पहले करने वाला, हर 10वीं को आपने फॉलो करना है। हर 10वीं को करते ही चले जाना है। अब उन मंत्रों का, उस पूजा विधि का किसी बड़े काम में अगर आपने यूटिलाइजेशन करना हो तो याद रखना, उससे पहले ये पूजा विधि कम से कम 5 10वीं आप कर चुके हों। ये उनको बता रही हूँ जिन्होंने नवरात्रि के पूरे 9 दिन पूजा मेरी बताई गई विधि से नहीं करी है, पर 10वीं पर कर ली है। अब वो 5 10वीं कंटिन्यू करेंगे, उसके कंटिन्यूस, बिना गैप के, गैप नहीं आना चाहिए। 5 10वीं वो कंटिन्यूस करेंगे, उसके बाद इस पूजा का यूटिलाइजेशन वो अपने किसी बड़े काम के लिए कर सकते हैं। किसी भी कार्य में सफलता के लिए अगर वो जा रहे हो, कोई कोर्ट केस का फाइनल फैसला हो, उस दिन सुबह सुबह उठ करके वह ये पूजा विधि करके जाएंगे। सक्सेस
निश्चित ही है, लेकिन उन लोगों को उससे पहले 5/10वीं कंप्लीट कर लेना है। इसका यूटिलाइजेशन करने के लिए, अपने कार्य पूर्ति के लिए 5/10वीं पूरी हो जानी चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोर्ट केस की उस डेट पर जा रहे हैं उस दिन 5वीं 10वीं पढ़ रही हो, नहीं। 5/10वीं पहले 5/10वीं वो कंप्लीट कर चुके होने चाहिए। 6ठी 7वीं 8वीं कहीं पर भी वह यूटिलाइज कर सकते हैं। और उसके बाद भी जब भी महीने में जब भी 10वीं पड़ेगी शुक्ल पक्ष की, कृष्ण पक्ष की, वह ये 10वीं पर पूजा प्रोसीजर करते ही रहेंगे। और जिन लोगों ने हर नवरात्रे के अंदर मेरी पूजा विधि फॉलो करते ही रहे, हर 10वीं करते ही रहे, क्या कहने। लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप प्राप्त नहीं कर सकते। कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप चाहें और प्राप्त नहीं कर सकते। सच्चे मन से कोई भी अच्छी चीज आप चाहेंगे आपको मिलेगी ही मिलेगी। पूजा प्रोसीजर बस मन लगाकर के पूर्ण विश्वास के साथ फॉलो करते जाएं। वीडियो अगर आपको लाभकारी लगी हो ना मेरी, तो लाइक जरूर कीजिएगा। वैसे तो इसका क्या लाभ है, जो करेंगे वो अपने आप ही समझ जाएंगे आगे जीवन में क्या लाभ होने वाला है। फिर भी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इतनी देर खड़े होकर के एक पूरी पूजा विधि आप लोगों को बताई है, एक लाइक तो बनता ही है। सात्विकता मेंटेन करते हुए ये पूजा विधि भी करिएगा आप। सात्विकता मेंटेन करना बहुत जरूरी है। नो स्मोकिंग, नो ड्रिंकिंग, ओनली वेजिटेरियन फूड। अब इस पूजा विधि को आपने किया है, ये आपने हमेशा गुप्त रखना है। आगे भी आप फॉलो करते आ रहे हैं भाई, इतनी बड़ी मनोकामना जिंदगी के अंदर सक्सेस पाने के लिए आप कोई पूजा विधि कर रहे हैं, आपने इसको हमेशा गुप्त ही रखना है, गुप्त ही रखना है। हाँ, आप चाहते हैं कि बाकी लोगों का भी फायदा हो, भला हो, जीवन में वह भी सक्सेस पाए, आप इस वीडियो को शेयर कर लीजिए। उसके लिए मैं बिल्कुल मना नहीं कर रही। जितने लोग शेयर करने के बाद, जितने लोग इस पूजा प्रोसीजर को फॉलो करेंगे, उस मंत्रों का जप करेंगे, याद रखिएगा कि 10% लाभ आपको भी अवश्य ही मिलेगा। पर खुद आपने ये किया है, ये आपने अपने मुंह से कभी भी नहीं कहना है, हमेशा गुप्त रूप से ही आपने करना है। लाइफ में कुछ अचीव कर लेने के बाद भी आपने कभी किसी को नहीं बताना कि इस प्रकार की कोई पूजा विधि मैंने करी थी, अपने घर वालों को भी नहीं बताना है। आई होप कि मेरी ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने सगे संबंधियों और साथियों को शेयर जरूर कीजिएगा। इनक्रेडिबल रेमेडीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलना, ताकि मेरी जो भी वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब मिलते हैं एक नए वीडियो में, नए उपाय, नए पूजा विधि के साथ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।